कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में कही गई बातें आज हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उसी गहरे शाश्वत ज्ञान में उतरने वाले हैं। वो ज्ञान जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को दिया था। अक्सर लोग गीता को जीवन का मैनुअल भी कहते हैं, और ये सच भी है। ये हमें तब रास्ता दिखाती है जब हम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होते हैं। हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। तो चलिए, इसके पन्नों में जो रहस्य छिपे हैं उन्हें जानना शुरू करते हैं। देखिए, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी एक कुरुक्षेत्र आता ही है। एक ऐसा मोड़ जब हम बिल्कुल अर्जुन की तरह सही और गलत के बीच में फंस जाते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करें। गीता ठीक उसी एक पल के लिए है जब हमें गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि वेदों का सारा ज्ञान एक बहुत बड़ा महासागर है। तो गीता क्या है? गीता उस महासागर से निकला हुआ अमृत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो सिर्फ एक माध्यम बनाया, असल में ये हम सबके लिए है, ताकि हर युग में हर इंसान को सही रास्ता मिल सके। अब देखिए, गीता के जो 18 अध्याय हैं वो ज्ञान के मोतियों से भरे पड़े हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर हमें उन सब में से सिर्फ एक सबसे कीमती रत्न चुनना हो तो वो क्या होगा? चलिए आज गीता के उसी सबसे अनमोल रहस्य को खोज निकालते हैं। कई विद्वान गीता की तुलना एक बहुत ही खूबसूरत गहनों के बक्से से करते हैं, एक जूल बॉक्स। सोचिए, इस बक्से का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो है कर्मयोग, मतलब सही एक्शन लेने का रास्ता, और इसका जो ढक्कन है वो है ज्ञान योग, यानी सही ज्ञान का रास्ता। तो सवाल फिर वही आता है, अगर कर्म फाउंडेशन है और ज्ञान उसका ढक्कन, तो फिर इस कीमती बक्से के अंदर आखिर है क्या? वो कौन सा अनमोल रत्न है जो इसके अंदर छुपा हुआ है? और वो रत्न है भक्ति, प्रेम और समर्पण का रास्ता। गीता का सार यही है कि भक्ति के बिना हमारा कर्म और हमारा ज्ञान दोनों अधूरे हैं। यही वो शक्ति है जो इन दोनों को असल मतलब देती है। सच पूछिए तो भक्ति ही गीता का दिल है। सोचिए, पूरी गीता सिखाने के बाद आखिर में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना सबसे जरूरी और सबसे गोपनीय निर्देश देते हैं। वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, मतलब सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भक्ति का सबसे बड़ा वादा है। लेकिन ये तो हुई थ्योरी। असल में भक्ति की शक्ति दिखती कैसी है, इसका असर क्या होता है? इसको समझने के लिए आइए एक महान संत की सच्ची कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें उनकी भक्ति ने एक चमत्कार कर दिया था। ये कहानी है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान और भगवान कृष्ण के एक महान भक्त थे। उन्होंने गीता पर सारार्थवर्षिणी नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध कमेंट्री लिखी थी, और कहते हैं उनकी भक्ति में वाकई अद्भुत शक्ति थी। तो हुआ ये कि वृंदावन में कुछ लोग उनकी प्रसिद्धि से जलने लगे, और उन्होंने उन्हें मारने का एक प्लान बनाया। एक सुबह जब ठाकुर जी परिक्रमा कर रहे थे, इन हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। हमलावरों को वहां संत दिखे ही नहीं। उनकी जगह उन्हें एक सुंदर सी छोटी लड़की दिखाई दी जो अपनी सहेलियों के साथ फूल चुन रही थी। उस दिव्य सुंदरता को देखकर उन हमलावरों का पत्थर दिल भी पिघल गया, और वो सीधे संत के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। अब ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति में असल में कितनी ताकत होती है। तो सवाल ये है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट्स द टेक अवे? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो एक दुश्मन के पत्थर दिल को भी मोम की तरह पिघला सकती है। ये नफरत को प्यार में और हिंसा को शांति में बदल देती है। और ये कहानी एक और बहुत गहरी बात बताती है। गीता में भगवान कृष्ण ने एक वादा किया है, योग क्षेम का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, उसके पास जो नहीं है वो भगवान देते हैं, और जो है उसकी रक्षा भी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती की रक्षा की। अच्छा, तो अब एक सवाल मन में आ सकता है, क्या भक्ति का मतलब ये है कि सब कुछ, घर, परिवार, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने डेली लाइफ में भक्ति को कैसे अपना सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भक्ति का मतलब जिम्मेदारियों से भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, नहीं, ये हर किसी के लिए है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, एक आर्टिस्ट हो या घर संभालने वाला कोई पेरेंट हो। एक सच्चे भक्त की जिंदगी की सबसे खूबसूरत मिसाल है कमल का पत्ता। सोचिए, कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, कीचड़ के बीच, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वो गीला नहीं होता। ठीक उसी तरह एक भक्त भी इस दुनिया में रहता है, अपने सारे काम करता है, लेकिन दुनिया की मोहमाया और टेंशन में फंसता नहीं है। तो फिर असल में भक्ति है क्या? बहुत सिंपल है, अपने हर काम को, हर एक एक्शन को भगवान की सेवा समझकर करना और रिजल्ट की चिंता पूरी तरह से उन पर छोड़ देना। देखिए, इससे आपका काम नहीं बदलता, बल्कि काम करने का आपका जो भाव है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो बदल जाती है। तो आज की ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी दिन रात की मेहनत, ये सब कुछ आखिर हम किसे समर्पित कर रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। जय श्री कृष्ण।